बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आफ्ताब अहमद आज आपके साथ फिर मौजूद हूँ। बहुत से जगहों पे आप देखें कम्युनिटी हॉल मौजूद होते हैं, जिसे हम अगर अपनी ज़ुबान में देखें तो हुज़रा भी कहा जाता है। यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं अब्दुल मजीद कुरैशी कम्युनिटी हॉल में, कौन के हाल यूनियन कौंसिल के अर्बन। इसको अगर देखें तो ये बनाया गया था 2008 17 अगस्त को। 17 अगस्त को इस हाल को बनाया गया। और उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे लाखों कम्युनिटी मौजूद है जो इस हाल के साथ जुड़ी हुई है। ये हाल क्यों बनाया गया? इस हाल को बनाने की वजह ये थी कि यहाँ पे इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के लिए इस हाल की होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे लोगों की शादियों के फंक्शन यहाँ पे किए जाते हैं। कोई मातम वगैरह हो जाता है तो उसके फंक्शन यहाँ पे किए जाते हैं, और इसके लिए इस हाल का होना ज़रूरी है। इसको बाकायदा तौर पे तामीर किया गया जनाब सैफुल्लाह खान जदून साहब ने, और इसकी जो फंडिंग की गई थी वो उस वक़्त नायब नाज़म थे मोहम्मद यूनुस अब्बासी साहब, तहसील मेंबर थे। उन्होंने इसके लिए कम्युनिटी को इकट्ठा किया और बाकायदा तौर पे इन्होंने इसकी मंजूरी करवाई। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये दोबारा से इसको मेंटेनेंस इसकी दोबारा की गई 30/5/2021 को, और जिसमें ये था कि तोसी मंसूबा अब्दुल मजीद कुरैशी मरहूम कम्युनिटी हॉल कोनकेहाल एबटाबाद बदस्ते जनाब इज़्ज़त माब मुश्ताक अहमद गनी, उस वक़्त स्पीकर कौमी असम्बली थे, और अली ख़ान जदून इनके साथ मुआवन थे। लागत जो इस प्रोजेक्ट पे लगी थी वो लगी थी 24,88,000 पे, और मोहम्मद यूनुस अब्बासी साहब ने जो साबका तहसील मेंबर थे उन्होंने इस पर भरपूर अपना किरदार अदा किया, और एलियान अवार्ड 11 और 12 के लिए हम लोग इस जगह पे आए हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये इंतहाई मसरूफ़ जगह और जहाँ पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। तो यहाँ पे इस कम्युनिटी हॉल में अगर देखें तो इसमें जो लास्ट फंडिंग की गई और इसमें इसको तैयार किया गया, तो मेरे कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं कि इसके बाकायदा तौर पे जो आप नज़र आ रहे हैं कि आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, इंतहाई खूबसूरत दरख्त, और इसकी फिनिशिंग की गई, यहाँ पे इसको तैयार किया गया। और यहाँ पे इसके जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक दवा भी लगी हुई है, यहाँ पे लोग बैठे हैं और दवा का मंजर भी आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पे अगर इस तरफ देखें, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है, तो यहाँ पे बाकायदा मार्बल्स लगाई गई और नीचे इसको तैयार किया गया, इसके फ़र्श तैयार किए गए, और यहाँ पे बाथरूम का एक वो भी अलग सिस्टम रखा गया। और जिस तरह से देहातों में जो कम्युनिटी हॉल होते हैं, हुजरे होते हैं, साइडों पे बैठने की जगह सेम इसी तरह यहाँ पे रखा गया और यहाँ पे इसको तैयार किया गया। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसकी दो मंजिलें आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, एक ऊपर और दूसरा नीचे हाल मौजूद है, और बाहर बरामदा मौजूद है। इस बरामदे में लोग आपको नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे ये तैयार हो रहा है। तो एक अच्छा इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन अभी इसको मज़ीद इसके ऊपर काम की ज़रूरत है कि इस इलाके के लिए ये इस तरह के कम्युनिटी सेंटर होने लाजमी चाहिए, और उनको एक अच्छा रखा जाए ताकि आने वाले वक्तों में ये देखे जा सके। तो ये हमारे साथ मौजूद हैं यूनुस अब्बासी साहब, साबका नायब नाज़िम है यूसी के हाल के। उनसे मुतल्लिक पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हैं। यहाँ पे जितना पैसा यहाँ पे लाया गया है, इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, और इन्हीं की ज़ुबानी पूछते हैं कि इन्होंने ये किस तरह से इनको ये ख्याल आया और किस तरह से इन्होंने ये काम किया। 2007 से इन्होंने बाकायदा तौर पर इसको चलाया, और आज इसको किस तरह ये रन करना चाह रहे हैं और आगे क्या चाहते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच आफ्ताब शानी, आपका भी शुक्रिया। मैं तमाम प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान, उनके प्रेसिडेंट, उनके जनरल सेक्रेटरी, तमाम मेंबरान का इंतहाई मशकूर कि उन्होंने इस कवरेज के लिए अपनी टीम भेजी। सबसे पहले जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस जगह की हिस्ट्री आप सबके गोश गुजार करना नहायत ज़रूरी समझता हूँ। मैं यूसी के हाल अर्बन वार्ड 12 मेरे जाए पैदाश, जिस जगह पे आप खड़े हैं, मेरे बुज़ुर्गों ने इस जगह के लिए बड़ी तकदो की। जिस कम्युनिटी हॉल को जिस शख्सियत के नाम से मंसूब किया गया, ठेकेदार अब्दुल मजीद मरहूम, हम उनके लिए दुआ गो कि खुदावंद क़ुद्दूस उन्हें जन्नत व फिरदौस में आला मकाम अनायत करे। उनके साथ उस वक्त के हमारे बुज़ुर्ग हाजी फजलुर रहमान करामत साहब, उनके साथ साथ राजा फ़खरी साहब और उनके बहुत सारे रफ़क़ा
ये जगह किसी दौर में 1980s में TMA की मलकियत हुआ करती थी। उन्होंने बड़ी तकद्दो के बाद इसे कोर्ट के ज़रिए कम्युनिटी के लिए हासिल किया। उस वक्त के बलदियाती नुमाइंदे अलहाज मलिक अब्दुल रऊफ़ साहब ने इसे बाकायदा उनकी रिक्वेस्ट पर कोर्ट के फ़ैसले के बाद कम्युनिटी के नाम किया। हम सब लोग यहाँ खेल कर बड़े हुए, बड़ी चाहत थी, बड़ा प्यार था हमें इस जगह के साथ, क्योंकि एक ऐसी जगह, मसरूफ़ तरीन जगह और कनजान आबादी में इस तरह का कोई 15 मरले या 1 कनाल का प्लाट कम्युनिटी के नाम हो जाना बहुत बड़ी बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस वक्त 2005 में मैंने पहली दफ़ा बलदियाती इलेक्शन लड़ा और एज UC के हाल से तहसील मेंबर मुंतखब हुआ, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे बुज़ुर्गों ने वो एसेट्स जो मेरी कम्युनिटी के लिए छोड़े हैं, बड़ी खदमात थी उनकी, इसको इस तरह बनाया जाए कि यहाँ पे काम हो सके। मैं यहाँ एक चीज़ सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जिस वक्त 2005 में मैंने यहाँ काम शुरू करवाना चाहता था, तो यहाँ पे बहुत सारे उन 85 के बाद उन 20 सालों में यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड बन गए थे, बहुत सारे दुकानदार बन गए थे, लेकिन इंतहाई माज़रत से कहता हूँ कि अब भी फारा चौक से बांदखू के दरमियान कोई भी पब्लिक लेटरीन अवेलेबल नहीं। और बड़ी बदकिस्मती की इतनी अच्छी जगह जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत तकद्दो की, उन्होंने रात दिन एक किया, बड़ी मेहनत की और कम्युनिटी के लिए हासिल किया। इसको पेशाब खाना बना दिया गया था और हर जगह गंदगी के ढेर लगे थे, जिसे देखकर हम भी बड़े रंजीदा होते थे और हमारे वो बुज़ुर्ग भी उस वक्त याद थे, वो भी बड़ा इस बात पे नाराज़गी का इज़हार करते थे कि आप बड़ी मेहनत से आपके लिए हमने एक जगह एक्वायर करवाई और इस जगह को इस तरह मिसयूज़ किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे बहसीयत नायब नाज़म तहसील मेंबर तहसील फ़ंड में 3 लाख रुपए की ग्रांट मिली, पहला एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम मिला, तो मैंने अपनी यूनियन कौंसिल से अप्रूवल ली कि अगर आप सब इजाज़त दें तो मैं इस प्लॉट पर कम्युनिटी हॉल डिज़ाइन करूं और उस पर एक लेंटर डलवा के लोगों के दुआ जनाजे के लिए और छोटे प्रोग्रामों के लिए कम्युनिटी की जगह बनाऊं। मैं इंतहाई मशकूर 2005 की यूनियन कौंसिल ख्याल अर्बन के तमाम कौंसलर्स, अपने नाज़म खुर्शीद मोहम्मद, फ़ीमेल कौंसलर और ख़ास तौर पे वार्ड 15 से ताल्लुक़ रखने वाले सरदार मोहम्मद रफ़ीक, जिनका घर, जिनका हल्का इंतखाब यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर वार्ड 15 में था, उन्होंने सबसे ज़्यादा तावन किया। गर्ज के 3 सेशन के बाद मेरी यूनियन कौंसिल ने मुझे इजाज़त दी कि आप गलियाँ और नालियाँ बनाने के बजाय यहाँ पे लेंटर डालें। अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाख की लागत से मैंने इस कम्युनिटी हॉल पर एक लेंटर डाला और उसके बाद दोबारा जमूद तारी हो गया। उस वक्त फंडिंग बहुत कम हुआ करती थी, हमें साल में सिर्फ 3 लाख रुपया मिलता था। मैं उस वक्त के तहसील नाज़म सैफुल्लाह खान जदून, उनका दिल की अथाह गहराइयों से अपनी कम्युनिटी और अपनी जानिब से इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने CCB के ज़रिए मुझे 3 लाख रुपए की ग्रांट दी। 3 लाख में मैंने इसकी दीवारों पे प्लस्तर करवाए, इसके छत को प्लस्तर करवाया और बिल्कुल सादा फर्श बना के और गेट लगवा के, थोड़ी दीवारें ऊंची करवा के, एक छोटा सा टॉयलेट सीढ़ियों के नीचे बना के कोशिश की कि हमारी 3 दिन की दुआ कम्युनिटी की यहाँ पे लगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। मेरी यूनियन कौंसिल बिल्कुल पहाड़ी इलाके पर मुहित है। अगर हम यहाँ ऊपर जाएँ, आज भी हमारे यहाँ एक दूसरे दिन की दुआ लगी है। हमारे भाई, हमारे बड़े भाई, हमारे बुज़ुर्ग फजल रहमान फोत हुए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फरदौस में जगह अता फरमाए। उनका घर यहाँ से जब हम उनके घर में पहुँचते हैं तो हमें 500 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के मैंने ये कोशिश की कि हमारी दुआएं पहाड़ के जो लोग ऊपर पहाड़ पे रहते हैं, वार्ड 12, वार्ड 11 के, उनकी दुआएं यहाँ पे लगे, बाहर से आने वालों को भी और बुज़ुर्गों को भी तकलीफ़ कम हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी नीयत का हमें फल दिया। मैं इस ख़ास मौके पर अपनी बहन साबका MPA नईमा नसार, उनका इंतहाई मशकूर कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि कम्युनिटी हॉल तो बन गया है लेकिन हमारे पास फर्नीचर नहीं है। उन्होंने 100 कुर्सियाँ, जो कि आपका कैमरा फोकस कर रहा है, ये ब्राउन कुर्सियाँ उन्होंने स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट पर कम्युनिटी हॉल को दी। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक दुआ का चल रही है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और इस कम्युनिटी के हवाले से, कम्युनिटी हॉल के हवाले से इनसे बात करते हैं कि इनको क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, इनसे इनका नाम पूछते हैं और उनसे जानते हैं। जी आपका नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अलीजा मोहम्मद तुराबी है और इस इलाके से मेरा तल्लुक़ है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जी, कि इस गुंजान आबादी में कोई उठने बैठने की जगह नहीं थी।
तो ये जगह जो हमें मुयस्सर आई है ये अल्लाह की तरफ से और हमारे कौमी सूबाई के मेम्बरान और ख़ासकर यूनुस अब्बासी इनकी काविशों का ये नतीजा है कि ये हमारी उठने बैठने की जगह हमें मुयस्सर आई है। इस सहूलत से ये फ़ायदा हुआ है कि ये एक पहाड़ी सिलसिला ऊपर तक जाता है, सरबन के पहाड़ तक गुंजान आबादी फैली हुई है, जहाँ पर आबादी गुंजान होने की वजह से घरों में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि बैठने के लिए खुशी गमी में। तो दूर दराज से मुजफ्फराबाद, पेशावर, लाहौर, सियालकोट इन इलाकों से जो लोग इधर दुआ के लिए या खुशी में शिरकत करने के लिए आते हैं तो उनको भी ये सहूलत मुयस्सर आ गई है। इसकी सहूलत जो है बहुत बड़ी सहूलत है इस इलाके के लिए। अब्दुल रशीद नाम है मेरा जी, मैं मुकीम इस महल्ले का रहने वाला हूँ पुराना। जी जी ते इस कम्यूनिटी के हवाले नाल अगर मैं गल करा तो इस लोगों वास्ते जो है ना जी ये बहुत बड़ी नेमत है। अज असीं इत्थे बैठे दे हैं, किसी कोल कोई जगह बहने दी नहीं, छत के अंदर अज सारे लोग असीं इत्थे पुरसकून तरीके नाल दुआ मंगने हैं और असीं मैं उन्हां लोगों का मशकूर हाँ जिन्हें इस कोशिश करके कम्यूनिटी हाल बनाया, फंड देते हैं। हाल ही बिच मुश्ताक गनी साहब पैसे देते हैं, उस तो पहले भी सारे देंदे रहे और बेहतरीन हाल बने दा और मेरे ख्याल में अखबार में खूबसूरत तरीन कम्यूनिटी हाल और सफाई का इंतज़ाम सब कुछ सामने मौजूद होता है। इस पर कोई गल नहीं, लोगों वास्ते बड़ी सहूलत का इंतज़ाम है, असें कोई किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं और असीं मशकूर हाँ, हुकूमत दे मशकूर हाँ और इन्हां लोगों के जिहड़े अवामी नुमाइंदे जिन्हें इस कर खैर में हिस्सा गिनदे न। शौकत कर्नल मेरा नाम है जी। मैं तो इस हवाले नाल गल आखसां जी, अज मेरे मामू जी दुआ आए थे, कुल दी दुआ लगी थी असां जी। असां ये फायदा है कि साढ़े उतां ढाके नाल घर होण, असां ये फायदा है इत्थे हर बीमार बुढ़ा जवान बच्चा सब पहुँच सकते ने थे, तो लिहाजा बहुत मेहरबानी जिन्होंने लोगों ने बढ़ाया है। बड़ी मेहरबानी। मेरा तारक महमूद उर्फ बिल्लू है। कम्यूनिटी हाल जिहड़ा है जी असां इलाके के लोगों वास्ते बहुत बड़ी नेमत है। इस बिच बड़े लोगों की मेहनत, बड़े लोगों दी काविशां शामिल होन, जिन्हां विचों सारे फहरिस्त यूनुस अब्बासी साहब और भी कई साढ़े महल्लेदार होन, कई लोग होन जिन्होंने इस वास्ते बड़ी मेहनत की और ये असां सारे महल्ले वास्ते बड़ी कीमती जगह है क्योंकि असांजी हर गमी खुशी की तकरीबात इस बिच होंदियां और हुण चंदेब रबानी मेरा नाम है जी। मैं लाहौर से आया हूँ। अच्छा। और यहाँ मेरे मामू की फातह है, उस सिलसिले में आया हूँ और माशाल्लाह अच्छा है। मैं तो ये कहूँगा ज़िली इंतज़ामिया से कि यहाँ इस तरह के हाल हर पहाड़ी के साथ हर इलाके में होने चाहिए ताकि यहाँ आप देखें ना सारे बुज़ुर्ग आसानी से यहाँ बैठ के फातह कर सकते हैं और एक दूसरे से मिलाप भी हो सकता है और ये अच्छा है। ज़िले इंतज़ामिया से मैं तो ये कहूँगा कि जी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की सहूलत आवाम के लिए होनी चाहिए क्योंकि और भी कुछ नहीं कर सकते तो ये तो करें ना जी। लाजमी। हाँ, तो बस यही है कि इस तरह के अच्छी 2 3 4 हाल और मज़ीद होने चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे इस हाल के मुतालिक आप कुछ बताना चाहें? शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपने प्रेस क्लब के सहाफ़ी बरादरों का दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ अब्दुल मजीद कम्यूनिटी हाल को में तशरीफ़ लाए। जहाँ तक बात है कि यहाँ हमारी मुख्तलिफ़ तकरीबात इस कम्यूनिटी हाल में होती है। हम 14 अगस्त का फंक्शन भी जहाँ पर खुश उसलूबी से हर साल मनाते हैं। इसके अलावा हमारे वेलफेयर के जितने भी दीगर अमूर हैं और ख़ुसूसन ये जो हमारा इलाका है अपर एरिया अल्लाह फ़ारूक आज़म वल्ला उस्मानिया, उसकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ख़ुसूसन गमी के मौक़ों पर इसका इस्तेमाल इंतहाई ऐसा तरीके से होता है क्योंकि घरों में इतनी जगह नहीं है। इसके अलावा जनरल कौंसलर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और उनका नाम पूछ के और इनसे भी जानते हैं कि इन्होंने इसमें अपना क्या किरदार अदा किया। जी आपका नाम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अदील शेख है। मैं सेंट्रल अर्बन सिटी से जनरल कौंसलर पे अभी नो इलेक्शन नालिया इलेक्शन में मुंतखब हुआ हूँ। तो ये जो आज आप हमारे पास आए कम्युनिटी सेंटर में, इसका नाम है कुंज कम्युनिटी सेंटर। ये कम्युनिटी सेंटर वार्ड नंबर 10 वार्ड नंबर 11 और 12 की बिल्कुल वस्त में आता है। दोनों वार्ड के अवाम इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और इसके साथ साथ
यहाँ पे जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं, यहाँ पे कोई भी सरकारी गवर्नमेंट सतह पे कोई प्रोग्राम होता है, यहाँ पे आते हैं, अवेयरनेस होती है, लोग यहाँ पे बैठते हैं कम्युनिटी के, ठीक है। वासा हो गया, उसके अलावा TMA हो गया, पुलिस के साथ कोई मसाइल हैं, यहाँ बैठते हैं, यहाँ लोग बैठ के उन मसाइल को डिस्कस करते हैं, वो हल होते हैं। उसके अलावा ये कम्युनिटी सेंटर जो है लोगों की गमी खुशी के मौके पर काफ़ी सारा लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और सैकड़ों घराने इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। उनके के साबका नायब नाज़म साहब यूनुस अब्बासी साहब की काविशों से यहाँ पे काफ़ी सारे काम हुए हैं। यहाँ की दूसरी मंजिल जो है उसकी तामीर हुई है। 2 साल पहले यहाँ पे जो फंड्स आए थे 25 लाख रुपए के, वो यहाँ पे लगाए गए, यहाँ पे टाइल मार्बल्स। अभी भी हमें काफ़ी सारे पैसे दरकार हैं इस कम्युनिटी सेंटर को रेनोवेट करने के लिए, इसकी मज़ीद इसे बेहतर बनाने के लिए। और हमारी कोशिशें ये हैं कि हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो यहाँ से फैसिलिटेट हों और उनके मसाइल हल हों। और इस तरह के हमें मज़ीद कम्युनिटी सेंटर्स की अशद ज़रूरत है, ताकि हम जो जिन एरियो में साइड एरियो में लोगों को मसाइल हैं, दुआ जनाजा और इन चीज़ों के, वो भी हल हों। तो ये मेरा नाम फजलदार सती और मैं इंजमन ताजान कोई रोड फेज़ 2 का सदर हूँ जी। तो जब से ये कम्युनिटी हॉल बनी है और उस वक्त से लेकर इस वक्त तक के तमाम हालात मेरे चश्मदीद हैं। भाई किस किस तरीके से बनी है, किस किस तरीके से कौन कौन लोग किसमें इन्वॉल्व हुए, किस तरह हुए हैं, और बड़ी बड़ी इसके साथ मेहनत हुई है। महल्ले के बुजुर्गों ने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की है, जद्दोजहद करके इसको हासिल किया है। और इब्तदा में प्रभात शहर के कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर मलिक अब्दुल साहब ने इस जगह को मंजूर किया है जी, मंजूर करके ये बनी है। और इसका जो एंड हुआ है वो यूनुस अब्बासी ने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके, इतनी मेहनत की है कि जिसका अंदाज़ा क्यों नहीं। आज इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गमी, शादी, दुख, दर्द, हर चीज़ बड़े आसानी से और बड़ी तरतीब से यहाँ होते हैं। उसके अलावा और दीगर कई किस्म के फंक्शन होते हैं, जिसमें हमारे महल्ले वालों के लिए, तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा आसानियाँ, और हम लोग इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। एक बात जी सबके साथ शेयर करनी बड़ी ज़रूरी है। जहाँ पे खड़े हैं यहाँ, एक तो 3 दिन के लिए जब कोई मातम हो जाता है तो 3 दिन के लिए दुआ लगती है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये कम्युनिटी हॉल जो है, जिस वक्त भी हमारी मर्दम शुमारी की टीमें आई, हमारी पोलो टीमें आई, NGOs आई, जब हमारे नौ मुंतखब विलेज कौंसल के कौंसल्स के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आया, तो इसी जगह को इस्तेमाल किया। ऐसी एक बुनियादी तौर पे एक ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड 11 और वार्ड 12 के वासियों के लिए एक ऐसी जगह बन गई कि अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने हमारे बहुत सारे काम बाइज़्ज़त तरीके से जो भी लोग बाहर से आए उन्होंने निपटाए। और मैं इस ख़ास मौके पर रोज़ाना मुआसिब, उनके चौधरी साहब बहुत बड़ी शख्सियत, अरून साहब, राजा अरून साहब बहुत बड़ी शख्सियत, उनकी खिदमात इस शहर के वासियों के लिए, स्पेशली यहाँ के रेडीबानों के लिए, यहाँ के मज़दूरों के लिए मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा आपकी उम्र नमी करें, आपके अखबार को, आपके इदारे को खुदा तरक्की दे। हुकूमत का काम इसको बनाना है, हुकूमत ने बनाया और बहुत अच्छे तरीके से बनाया, लेकिन यहाँ पे जो काम करना है वो अब हम लोगों ने ख़ुद करना है। हम बहैसियत कम्युनिटी हम लोगों ने ख़ुद करना है, इसका ख्याल रखना है। हुकूमत ने जो काम करना था उसने कर दिया, अब हम लोगों ने इसका ख्याल करना है। अगर हम लोग इसका ख्याल करेंगे तो ऐसे हुकूमत इक़दामात करेगी। अगर हम अपनी सफाई इसका छोड़ देते हैं, यहाँ पे गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं, यहाँ की चीज़ों का ख्याल नहीं करेंगे, तो ये आवाम के लिए भी नुकसानदेह और इस कम्युनिटी हॉल के लिए भी, और गवर्नमेंट भी इस चीज़ से पीछे हो जाती है कि ये लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।